क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो यानी Sn हमें गिवन है इज इक्वल टू में 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये हमें गिवन है। इट्स mth टर्म इज 164, इस mth टर्म यानी am इज इक्वल टू 164, ये हमें गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो हमें बताना है भाई m की वैल्यू क्या होगी। तो m की वैल्यू निकालनी है, तो m तो खुद निकलेगा नहीं, तो मैंने आपको बोला जो गिवन है उसका फॉर्मूला डाल दो। तो हमें क्या गिवन है, Sn गिवन है, am गिवन है, इनका फॉर्मूला डाल के हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। देखो दो तरीके का, या तो फॉर्मूला डालो, कंपेयर करो, a और d निकाल के इसमें डाल दो, क्योंकि am क्या होता है आपका, am हो गया आपका a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 164, यानी मुझे a और d मिल जाए तो m आ जाएगा आराम से। तो a और d कौन देगा, Sn देगा। तो इस तरह के फॉर्मूले क्वेश्चन बड़ा हम कर चुके हैं ऊपर काफ़ी, ठीक है। तो या तो यहाँ पे आप Sn का फॉर्मूला डालो, कंपेयर करके a d निकाल लो, या फिर मैंने आपको बताया कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। पुट n इज इक्वल टू 1, तो S1 क्या हो जाएगा आपका 3 1 स्क्वायर प्लस 5 1, बोले तो 3 प्लस 5 यानी 8, और S1 ही आपका क्या होता है बच्चे, A1 होता है, यानी A होता है आपका। फिर आप S2 निकाल लो, S2 कितना 3 1 का स्क्वायर प्लस 5, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 2 4 3 जा 12 प्लस 10 दैट इज 22। अब इसको A2 मत लिख देना, ये S2 है। तो S2 कैसे निकलता है बच्चों, मैंने आपको बताया था A1 प्लस में A2, S2 इसकी जगह आप S1 भी लिख सकते हैं। S2 कितना आपका 22, A1 कितना निकला आपका 8 प्लस A2, तो A2 कितना हो गया आपका 8, वहाँ से आके माइनस हो गया, तो आपका A2 आ गया 14। A2 आ गया आपके पास, A1 हो गया आपके पास, आप D निकाल लो। तो D आपका क्या होता है बच्चे, A2 माइनस A1, A2 कितना 14 माइनस 8, तो D कितना आ गया आपके पास 6। A आ गया, D आ गया, अब डाल दो AM का फॉर्मूला, AM इज इक्वल टू कितना 164, A प्लस M माइनस 1D इज इक्वल टू 164। A की जगह बच्चे 8 प्लस M नहीं पता, D की जगह 6 164, 8 यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, M माइनस 1 इज इक्वल टू 8 माइनस हो गया 164 माइनस 8, और 6 इंटू, तो 6 हो गया हमारा डिवाइड। तो यहाँ से हमारे पास M माइनस 1 आ गया, पहले उसको माइनस कर दो आप, तो 164 माइनस 8 में 156 अपॉन में 6, M माइनस 1 6 2 जा 12 6 6 जा 36, M इज इक्वल टू 27, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल है, कह रहा है इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26 रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो यानी कह रहा है 8 है और 26 है, इसके बीच में 5 नंबर डालने, 1 2 3 4 5 हमें निकालना है। तो भाई गिवन क्या है आप लिख लो, गिवन आपको फर्स्ट टर्म यानी A इज इक्वल टू 8, और लास्ट टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7, या फिर आप क्या करोगे 5 हमें डालने हैं और 2 हमें गिवन है, 5 प्लस 2 कितने 7, तो 7th टर्म हमें ये हो गया। ना A का फॉर्मूला पता ना 27, A7 का फॉर्मूला डाल दो, A7 का फॉर्मूला कितना होता है A प्लस 60 इज इक्वल टू 26, A की जगह 8 डाल दो, 60 26 60, 8 वहाँ जाके बच्चे माइनस हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू 16 हो गया। D आपके पास कितना हो गया, सॉरी आपका हो गया 18, तो ये आपका हो गया 18 अपॉन 6, तो D आपका हो गया 3। D आपके पास आ गया, प्लस करते जाओ, तो 5 नंबर कौन से हो गए 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 3 23, और लास्ट में 26। ये 5 नंबर हम इंसर्ट करने और ये AP का AP रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ an प्लस bn इज इक्वल टू में an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 इज द am बिटवीन a एंड b, a एंड b के बीच का ये am है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। देखो पहले am समझते हैं, क्या am मतलब अर्थमेटिक मीन, मतलब हमें एक ऐसे 2 नंबर गिवन होते हैं जिसके बीच में हमें एक ऐसा नंबर डालना है, लेट्स से c, ऐसा नंबर डालने से ये पूरा क्या बन जाए बच्चों, एक AP बन जाए। तो ये नंबर होता कैसे, ध्यान से देखेंगे, ये होता है C इज इक्वल टू में A प्लस बी अपॉन में 2,
मतलब क्या, अगर हमें एक ऐसा नंबर डाला, लेट से हमें सी डालना है और एक AP बन जाए, AP कब बनेगा, जब इनका गैप सेम होगा, यानी C माइनस A का जो गैप होगा वो किसके इक्वल होगा, B माइनस C के इक्वल होगा। अब देखो A को उधर ले जाओ, C को इधर ले आओ, तो C माइनस यहाँ के प्लस हो गया, A वहाँ जाके प्लस हो गया, तो 2C इज इक्वल टू A प्लस बी, तो C कितना हो गया, A प्लस बी अपॉन 2। यानी जो कितने भी दो नंबर हमें दिए हों और उनके बीच में एक ऐसा नंबर डालना है कि वो उसको AP बना दे, तो बीच का नंबर क्या होता है, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चे, कैसे निकाला हमने, इनका डिफरेंस इज इक्वल टू उसका डिफरेंस इक्वल होगा, और ये, और इसी नंबर को हम बोलते हैं AM, अर्थमेटिक मीन। यानी अर्थमेटिक मीन वो एक ऐसा नंबर है दो नंबरों के बीच में जो उन तीनों नंबर्स की सीक्वेंस को एक AP में कन्वर्ट कर देता है। जैसे भी फॉर एग्जांपल मुझे दिया है 8 और 10, इनके बीच में एक ऐसा नंबर डालना है जो इसको AP बना दे, तो भाई इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 18 डिवाइड बाई 2 9, तो देख लो 9, 8 9 10, एक एक का गैप है, तो ये AP बन जाता है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चे AM मतलब क्या होता है, A और B के बीच में AM मतलब क्या हुआ, A प्लस बी अपॉन में 2। तो यानी हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें बोला ये AM है, तो हमने लिख दिया AN प्लस BN, सॉरी मैं वापस क्यों लिख रहा हूँ, तो AM की जगह मैं ये लिख सकता हूँ बिटवीन A एंड B है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं A प्लस बी अपॉन में 2, क्योंकि AM ही है। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना है 8th क्लास की तरह, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जाके इससे इंटू होगा 2 से, तो हो जाएगा 2AN प्लस में 2BN, 2 इससे इंटू होगा दोनों से, और यहाँ पे इससे इंटू होगा, यानी A प्लस बी AN माइनस 1 प्लस BN माइनस 1। इसका मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से देखेंगे, A इंटू में AN माइनस 1, ध्यान से देखना, A इंटू में AN माइनस 1, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगे बच्चे, प्लस होंगे, n माइनस 1 प्लस में 1, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या आ गया आंसर में, AN आ गया, ये कट गया, यानी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ हमारे पास है। यानी AN कैसे आया आपका, A इंटू में AN माइनस 1 से आपका A आएगा, AN आएगा, क्योंकि दोनों की पावर प्लस होगी, 1 कैंसिल, AN बच जाएगा। तो यानी तो A इंटू AN माइनस 1 क्या हो गया आपका, AN प्लस A इंटू में BN माइनस 1, तो ये ऐसे ही रहेगा, अब B से इंटू ये होगा, तो BAN माइनस 1 प्लस, अब सेम वही B से इंटू BN माइनस हो रहा है, तो क्या जाएगा आपका, जैसे ये हुआ इसके साथ B भी लिख दो, तो जाएगा BN, क्योंकि इसकी पावर 1 है, n माइनस 1 दोनों पावर प्लस होंगी, और 1 कैंसिल हो गया, BN बच जाएगा, ये बच गया, यहाँ पे पास है 2n प्लस 2BN। अब देखो ये रहा AN, ये रहा BN, इनको इधर भेज दो, तो 2AN या कि यहाँ माइनस हो जाएगा AN, ये 2BN है, ये BN यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचा हमारे पास, ABN माइनस 1 प्लस BAN माइनस 1। तो दिस माइनस दिस, दो आम में से एक आम माइनस कर दो, एक आम बचा, दो आम में से एक आम माइनस एक आम बचा, इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस में। अब क्या करना बच्चे, अब जो AN है और इसका AN माइनस है, इसको एक तरफ, BN और BN माइनस एक तरफ, तो ध्यान से देखो AN ये प्लस हो रहा है, माइनस कर दो, BAN माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, ABN माइनस 1 माइनस B हो गया वहाँ पे जाके BN। अब देखो बच्चों क्या करना, इसमें से कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या निकलेगा, ध्यान से देखना, AN है और AN माइनस 1 है, देखो AN किसके इक्वल है, A इंटू AN माइनस 1, यानी इस AN की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, और इसमें से AN1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से मैं यहाँ स्टेप लिख रहा हूँ, इस वाले में से अगर मैं AN माइनस 1 कॉमन निकाल लूँ इस वाले में से, तो देखो AN में से ये AN, जैसे मैंने कहा 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 होता है, तो 12 में से मैं 3 कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचता है बच्चे, 4 बचता है। सेम वैसे ही AN जो है A1 इंटू में AN माइनस 1 का मल्टीपल है, तो AN में से मैंने ये AN माइनस 1 निकाल लिया, तो क्या बचा, A बचा। यहाँ पर इन दोनों को इंटू करोगे तो वापस आपका AN आ जाएगा, माइनस AN माइनस 1 निकल चुका है, तो बच्चा B इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे BN माइनस 1 कॉमन ले लो, बचा क्या यहाँ से, BN माइनस 1 निकल गया, बचा A माइनस, सेम वही BN में से N माइनस 1 निकल गया, बचा B। ठीक है बच्चों, नहीं समझ आया तो उसको थोड़ा सा बैक करके वापस से सुनेंगे ये वाला टॉपिक, फिर आपको समझ में आ जाएगा कॉमन कैसे निकला। अब ध्यान से देखो, तो ये हो गया AN माइनस 1 A माइनस बी, इसको इसके नीचे ले आओ क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, BN माइनस 1 A माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ 1 बचा, 1 लिख देते हैं, या आप खाली 1 लिख सकते हैं, तो दोनों कैंसिल हो गया, यानी यहाँ क्या बचा, AN माइनस 1 अपॉन BN माइनस 1 इज इक्वल टू 1, दोनों की पावर सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, हमें A और V की तो निकालनी नहीं है, तो हमें A V का इन्फॉर्मेशन भी नहीं गिवन, हमें n निकालना है। देखो किसी की भी पावर क्या होने पर 1 आता है, 0 होने पर,
यानी अगर a अपॉन b की पावर 0 होगी तो तभी तो 1 आएगा, ये सर नो। तो यानी ये 0 और ये दोनों इक्वल है, यानी n-1 क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। तो n कितना आ गया, माइनस हो जाएगा प्लस, n आपका 1 आ गया। एंड में बस यही सोचना आपने, ये 0 होगा तभी ये पूरे की पावर 0 होगी तब 1 आता है। तो n-1 क्या होगा, 0 के इक्वल, माइनस हो जाएगा प्लस हो गया, n आपका 1 आ गया। पॉज एंड कॉपी। 16th कह रहा है बिटवीन 1 एंड 31, कह रहा है बिटवीन 1 एंड 31 इनके बीच में m numbers have been inserted क्या है, m number has been between 1 and 31 m number has been inserted, मतलब इनके बीच में m नंबर डाला गया। जैसे अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था, 5 नंबर डाले थे, ठीक है बच्चे। वैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 8 किया था जिसके हमने 6 नंबर डाले थे, तो यहाँ पे m नंबर डाले हैं, ठीक है ना। मतलब m नंबर हम हो ले सकते हैं, हमने लिया A1 A2 A3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, AM तक। हमें नहीं पता है कितना, ये आपके 10 12 15 20 100 1000 कुछ भी हो सकते हैं। इनके बीच में हमने ये नंबर डाले हैं, और ये जो ऐसे नंबर डाले हैं इनको डालने से ये पूरा का पूरा क्या बन गया बच्चे, ये एक पूरा का पूरा AP बन गया, यानी इनका डिफरेंस क्या है, सबका सेम हो जाएगा। हमने ऐसे नंबर डाले हैं, ये हमें गिवन है इज एन AP एंड द रेशियो ऑफ 7th, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है रेशियो ऑफ 7th टर्म। 7th मतलब कौन सा, इस AP का 7th नहीं, ये जो नंबर डाले हैं इसका 7th टर्म, मतलब A1 A2 A3 इसका A7 और इसका AM-1 का जो रेशियो है वो 5:9 है, और हमें बताना है वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे ये बस समझने वाले बच्चे, जो 7th टर्म बोला है वो इसका नहीं बोला कि आप इसको चाहिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th एंड देन 7th। ये जो हमने इंसर्ट किया है इसका 7th टर्म, यानी ये A1 A2 A3 इसका 7th, इसका m-1 ये हमें गिवन है। चलो तो हम देखते हैं बेटा गिवन क्या क्या हमें। ये आपका एक AP है, तो देखा जाए इस AP की बात करूँ मैं अभी, AP में जो पहला टर्म ये A आपका A, D निकालना है मेरे को डिफरेंस, क्योंकि D चाहिए मेरे को, A निकाल लिया मैंने। ये लास्ट टर्म है 31, लास्ट टर्म मतलब कितना होगा, m+2, यस और नो, m+2 यहाँ पे आएगा ना भाई। कैसे, हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था भाई, 2 टर्म है, जैसे हम देखा था ना, लेट्स से 1 and 26 के बीच में डाल लें 5 नंबर, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए 5 ये और प्लस में 2। तो वैसे ही इनके बीच में कितने डाले हमने टोटल नंबर, m प्लस में ये 2, तो टोटल कितने नंबर हो गए m+2। भाई m मान लो 10 होंगे तो टोटल 12 हो जाएंगे, m 10 + 2, तो वैसे ही है, ये हो गया हमें। अब इसका फॉर्मूला डालो, अब D निकालो, AM+2 क्या हो जाएगा, A प्लस में m+2 -1, n होता तो n आता है, 3 होता 3 - 1 होता है, D इज इक्वल टू में 31। A की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 1, तो मैं इसकी जगह 1 डाल दे रहा हूँ, तो 1 वहाँ जाके बच्चे माइनस हो गया, तो m2 - 1 + 1 इज, और ब्रैकेट में D इज इक्वल टू 30, क्योंकि 1 जाके माइनस हो गया 30 आ गया। D इज इक्वल टू कितना, m अपॉन में m+1, आपका D आ चुका है, ठीक है। यहाँ मैंने कहा D आ गया, 1 आ गया। अब करते हैं हम, तो अब ध्यान से देखना, इसका 7th टर्म, तो A7 क्या होगा, कहीं आप बच्चे गलती A7 को A6D लिख दो आप, यही तो गलत हो गया। A7 आपका A6D नहीं होगा, लिख के क्रॉस डालें, क्या होगा, देखो ये A1 ये रहा आपका, और देखा जाए A1 ये आपका A2 है, तो 1 + D है ये, यस और नो। A2 जो है ये A1 जो है वो 1 + D है या नहीं, इस पे आप थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि ये आपका ये A1 है, ये आपका A2 है रियल AP में, बट जो मुझे 7th टर्म दिया है वो इसको एक्सक्लूड करके 7th टर्म बोलिए, तो ये मेरे लिए A1 A2 हुआ जो कि 1 + D हुआ, तो A2 कितना हो जाएगा 1 + 2D, A3 कितना हो जाएगा 1 + 3D, यानी जितनी टर्म उतना D का कोफिशिएंट। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इसको 1 माना है, ठीक है। अब हमें कह रहा है A7, तो क्या हो गया 1 + में 7D, ये चीज़ समझने वाली है बस, ठीक है। A7 आ गया, हमें पूछा था। फिर सिमिलरली AM-1 क्या होगा बच्चे, 1 + में m-1D, जो यहाँ वो यहाँ, ठीक है ना। A7 को A6D मत लेना, क्योंकि इसको एक्सक्लूड करके हम यहाँ से काउंट कर, दिस इज मेरा 1 और ये क्या है मेरा 1 + D, क्योंकि इसके पीछे D का गैप है, ठीक है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन में, इसकी जगह ये लिखेंगे 1 + 7D अपॉन में, इन भाई साहब की जगह ये लिखेंगे 1 + m-1D इज इक्वल टू कितना 5/9। अब हम इसको कैलकुलेट करके m निकालेंगे। D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये डाल दो D की जगह, 1 + 7 D की जगह 30 अपॉन में m
प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस m माइनस 1 डी की जगह 30 अपॉन m प्लस 1 इज टू 5/9। ठीक है बच्चे, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी इसकी। दिस इंटू दिस एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है तो 1 इंटू दिस m प्लस 1 प्लस 7 इंटू दिस 210 अपॉन में m प्लस 1 बड़ा ब्रैकेट m1 इंटू 1 हो जाएगा ये, m प्लस 1 प्लस 30 इंटू m 30 इंटू माइनस 1 माइनस 30 अपॉन में m प्लस 1 इज इक्वल टू 5/9। तो नीचे और नीचे कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा m प्लस में 211 अपॉन में 1 प्लस दिस, नीचे m प्लस 30m 31m 1 माइनस दिस माइनस 29 इज इक्वल टू में 5/n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा जाके 9 से इंटू होगा, एक मिनट, ये इससे 9 से इंटू होगा तो 9m प्लस 211 इज इक्वल टू ये पूरा 5 से इंटू होगा 531m माइनस में 29। कैलकुलेशन है, अब आप अपने आप कर सकते हैं, आपका आंसर बस आ चुका है, अब m निकालना है बस। तो m इंटू 9m प्लस 9 18 5 से इंटू करेंगे तो 5 1 5 3 15m माइनस 29 5 5 9 45 का 5 4 5 10 145। चलो नंबर एक तरफ m एक तरफ, तो 899 प्लस 145 इज इक्वल टू 9 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा माइनस 9m। इन दोनों का सम कर देंगे तो 145 4 9 10 4 10 2044 इज इक्वल टू में दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा m 146। तो m आ गया 2044 अपॉन में 146। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 के टेबल जा रहा है 2 7 2 3 1022। कैंसिल करेंगे बच्चे तो ये चला जाएगा आपका 73। 3 और 2 चाहिए ना 4 से, वन टू 2 0, तो ये आपका जाएगा 14। तो m आपका आ गया 14। ठीक है बच्चे, तो आपने ऐसे सिंपल कॉपी करना, d निकालना है, फिर ये चीज़ आपकी मेरे करनी a7 की वैल्यू क्या होगी -1, क्योंकि इसका 7 इसका रेशियो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई d की वैल्यू डाल के m आपका आंसर आ जाएगा। पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ मैन स्टार्टेड रिपेइंग अ लोन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। वो उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो दी है वो 100 रुपये की दी है। फिर कह रहा है बच्चे वो एवरी इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट ₹5 एवरी मंथ, हर मंथ 5 रुपये वो बढ़ा देता है। तो हमें बताना व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, यानी 5 रुपये बढ़ाता है तो नेक्स्ट मंथ कितनी हो जाएगी 105, उसके मंथ 110, 5 रुपये बढ़ रहे हैं, अगला 115। तो हमें बताना है 30th इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, यानी A30 बताना है। सिंपल है, तो A30 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 29D। हमें A और D निकालना है। A क्या है हमारे पास, जो पहली इंस्टॉलमेंट थी 100, D कितने का है बच्चे 5 में बढ़ रहे हैं तो डाल दो। तो A30 यानी 30th इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, A हमारा 100 प्लस 29 5, 100 प्लस 5 9 45 4 10 145, यानी 245 रुपीज़ वो तीसवीं इंस्टॉलमेंट में देगा। अगर पूछा होता टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट दे चुका होगा 30th तक तो हम S30 निकालते, बट उसने पूछा 30th तो हम A30 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री, यानी कोई भी दो एंगल से उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री है। इंटीरियर एंगल पॉलीगन मतलब बेटा एक क्लोज फिगर होती है साइड्स की, ठीक है, कर्व साइड नहीं होती, स्ट्रेट साइड की क्लोज फिगर। उसमें 3 साइड होती है तो ट्रायंगल होता है, 4 साइड तो क्वाड्रेटिक होता है, 5 तो पेंटा, ऐसे सोन चलता रहता है। पर उसने बोला नहीं है कि उसकी कितनी डिग्री कितनी लाइंस हैं, बट उसने क्या गिवन है बच्चे, जो भी नेक्स्ट दो एंगल्स के बीच का गैप कितना है 5 डिग्री है, और जो स्मॉलेस्ट एंगल है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो 120 डिग्री है हमारे पास। फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन, तो उस पॉलीगन की साइड पता करनी है। तो देखो बच्चों, पॉलीगन के साइड में थोड़ा सा हम इसका हिस्ट्री जानते हैं। देखो जैसे कि 3 ट्रायंगल है, इसके टोटल सम कितना होता है, ABC अगर एंगल है इनका सम होता है हमारे पास 180। वैसे ही 4 आ गए तो चारों एंगल का सम कितना होता है 360। फिर वैसे ही अगर 5 आ गए
तो कितना होगा। तो देखो इसका एक ना तरीका होता है निकालने, क्या करते हैं हम इसको करते हैं जैसे, पहले मैं डाल देता हूँ, हम वो करते हैं 180 n माइनस में 1 कर देते हैं, ठीक है, सॉरी n माइनस में 2 कर देते हैं। देखो कैसे, मतलब क्या, हम इसमें देखो एक ट्रायंगल का हमें पता 180 होता है। अब मैंने इसमें लाइन कितने ट्रायंगल में, 2 ट्रायंगल बन गए ना, एक ट्रायंगल का 180, दूसरे ट्रायंगल का भी 180, तो कहने का मतलब क्या, 180 इंटू 2 कितना 360, और वैसे भी n की जगह डाल दो नंबर ऑफ लाइन्स 4, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, वैसे 5 है तो 180 5 माइनस 2 यानी 182 एंड 2 3, यानी इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे। देखो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो कहने का मतलब क्या, हमारे को जितने भी पॉलीगन गिवन हो, चाहे वो 5 साइड का हो, 6 7 का हो, 8 का हो, अगर 8 साइड का पॉलीगन है तो 8 साइड में जितने भी एंगल होंगे उन एंगल का सम कितना होगा बच्चों, 188 माइनस 2 यानी 180 इंटू 6 कर देंगे तो इतना उसका एंगल का सम होगा। यानी यहाँ पे पता क्या है, सम ऑफ एंगल्स क्या है हमारे पास 180 n माइनस 2, ये हमें गिवन है। सम ऑफ एंगल कितना है 180 n माइनस 2, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये आया कैसे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सम ऑफ एंगल्स हमारे पास 180 n माइनस 2 है, यानी इसको अगर मैं लिख दूँ एस एन इज इक्वल टू 180 n माइनस 2 तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, दोनों का मतलब सेम है, ये हमें गिवन है। अब कह रहा है जो स्मॉलेस्ट एंगल है 120 है, तो यानी जो स्मॉलेस्ट एंगल है 120 यानी स्टार्टिंग इसकी 120 से हो रही है। डिफरेंस इसका बच्चे 5 डिग्री है, उसने साफ साफ बोला है दो एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चे 5 डिग्री है, तो यानी डी हमारा 5 हो गया। एस एन डालना है, एन निकल जाएगा आपका, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू में क्या गिवन है 180 एन माइनस 2, ये गिवन है हमारे को। अब हम इसका निकाल लेते हैं, तो एन हमें निकालना, तो एन की जगह एन ही रहने दो, 2a की जगह 120 प्लस एन नहीं पता, डी की जगह 5 180 एन नहीं पता, ब्रैकेट ओपन कर दो। आप चाहें तो 2 को वहाँ भेज सकते हैं इनटू के लिए, तो एन 240 5n माइनस 5 इज इक्वल टू वहाँ चला गया बच्चे 360 n माइनस 2, अंदर ले जाओ 240n 5n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 360n माइनस 0 2 से 12 720, तो ये हो गया 5n स्क्वायर प्लस में 235n इज इक्वल टू 360n माइनस 720, सबको इधर ले आओ, 5n स्क्वायर या कि इससे माइनस हो जाएगा तो माइनस 135n माइनस है क्योंकि ये बड़ा है हमारे पास तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी 125 ये प्लस 720 इक्वल टू 0। 5 के टेबल में आते हैं, 5 से डिवाइड कर दो, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 5 1 जा 5 5 4 जा 20 5 4 जा 20 5 1 2 5 4 जा 20 5 20, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बच्चे। तो मैं ये साइड रब कर रहा हूँ और n की वैल्यू हम निकालते हैं, तो सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर माइनस 15 144 है तो इसको माइनस 16n माइनस 9n ले लेंगे, 144 इज इक्वल टू 0, 2 2 का गैप n माइनस 16 माइनस 9 का गैप n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 आ गया आपके पास, एक तो n आया आपके पास 16, एक n आया आपके पास 9, दोनों ही हो सकते हैं, तो हम लिख लेंगे जो नंबर ऑफ पॉलीगन होंगे वो 16 और एंड 9, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। n हमेशा आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि आ रहा है, इसको हम फाइनल आंसर मान लेंगे। पॉज एंड कॉपी।